लेकिन उससे बात उतनी स्पष्ट होती नहीं। कर्म करते हुए ही तुम 100 वर्ष तक जीने की चाह रखो, तुम्हारे लिए इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कर्म तुम्हें लिपायमान नहीं होता। न कर्म लिप्यते नरे, ये वेद का आदेश है। लेकिन कर्म हमें कैसे लिपायमान नहीं होगा, कर्म हमें कैसे नहीं बांधेगा, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। केवल एक सिद्धांत कह दिया गया है, इसका डिस्कशन नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्यों में से बहुतों ने कहा केवल ज्ञान हमारे लिए मोक्ष का साधन होगा, दूसरे ने कहा नहीं केवल कर्म हमारे लिए मोक्ष का साधन होगा, तीसरे ने कहा कि नहीं ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर के हमारे लिए मोक्ष के साधन होंगे। भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या की, लेकिन हमारे लिए मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान है या दोनों का समन्वय है, क्या होता है ये निर्णय नहीं हो पाया उन आचार्यों के विचार में। इसीलिए हमारे यहाँ भिन्न भिन्न संप्रदाय प्रतिष्ठित किए गए, भिन्न भिन्न संप्रदाय, ज्ञान मार्ग का संप्रदाय, कर्म मार्ग का संप्रदाय और भक्ति मार्ग का संप्रदाय, जो दोनों को समन्वित लेकर के साथ में चलता था। अनेकों संप्रदाय उपस्थित हुए। वेद का आदेश है ऋते ज्ञानानुमुक्ति, ज्ञान के अभाव में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गीता स्वयं कहती है नहीं ज्ञाने सतसम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान दुनिया में पवित्र करने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा, जिसने ज्ञान की अग्नि में सारे कर्मों को दग्ध कर दिया है उन्हीं को विवेकी जन पंडित कहते हैं। गीता, उपनिषद और अन्य दर्शन शास्त्र भी ज्ञान की बड़ी महिमा गाते हैं। उस ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, इसके विषय में भगवान ने कहा समाधो चला बुद्धि सदा योगम वापसी, समाधि के द्वारा जब तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तुम उस ज्ञान को प्राप्त करोगे, तुम उस योग की अवस्था को प्राप्त करोगे। Then you will realize that truth. उस अवस्था में तुम उस सत्य का अनुसंधान करके अनुभव कर सकते हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं। इन सारे विचारों के होते हुए भी गीता ने जिस कुशलता से कर्म विज्ञान को समझाया है, मुझे गीता से पहले के किसी भी ग्रंथ में अब तक नहीं मिला है। योग दर्शन गीता के बाद की रचना है, गीता के पहले की नहीं है। योग दर्शन है क्योंकि महाभारत में पतंजलि का जिक्र नहीं है, पतंजलि का हमें कहीं दर्शन नहीं होता। योग तो है नहीं, सांख्य समम ज्ञानम नहीं योग समम बलम। महाभारत का ये संदेश है कि सांख्य के समान दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है, योग के समान और दुनिया में कोई बल नहीं है। लेकिन उस योग के रचयिता पतंजलि नहीं है। जिस योग का जिक्र गीता में महाभारत में है, उस योग के रचयिता हिरण्यगर्भ है। ज्ञान के और उसी सांख्य और योग को जिस महाभारत में वर्णन किया गया है, जिसे महाभारत में वर्णन किया गया है, उसी को भगवान ने लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता में आनघ करके संकेत किया है। एक सांख्य निष्ठा है, दूसरी योग निष्ठा है। ये दो अवस्थाएं साधना करते हुए जब आप अपनी चेतना शक्ति को नीचे से उठाते हुए ब्रह्मरंध्र में ले आकर के प्रतिष्ठित करते हैं, तो ब्रह्मरंध्र में प्रतिष्ठित करने के पश्चात फिर आपको क्या करना है आगे, उस अवस्था का प्रयोग लोक कल्याण में करते हुए लोग अन्य लोगों को भी उठा। ये दो भिन्न भिन्न स्थितियां, फिर इसको समझ लो। विशुद्ध चित्त द्वारा, विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपनी चेतना शक्ति को शनि शनि रूप में बुद्ध्याधृति गृहीत्या आत्मसंस्थम न कृत्वा न किंचित चिंतित, धीरे धीरे चेतना शक्ति को नीचे मूलाधार से उठाते हुए जब आप अभ्यास के द्वारा ले जाते हैं, तो शनि शनि ऊपर में बुद्ध्याधृति गृहीत्या
धारणा शक्ति के द्वारा बुद्धि से आप धीरे धीरे ऊपर होते हुए, नीचे से ऊपर उठते हुए, जब आप आत्म संस्तंभन कृत्वा, आत्मा का जो स्थान है ब्रह्मरंध्र, जब यहाँ आप ले आकर अपने मन को प्रतिष्ठित कर देते हैं, जब वहां जहां कोई किसी प्रकार के विचार के लिए गुंजाइश नहीं रही, उसके बाद में अब आप क्या करें? आपने आत्मानुभूति कर लिया, फिर क्या करेंगे आप? इसके बाद में शास्त्रकारों ने दो रास्ते बताए। एक वे हैं जो उस अवस्था में पहुंच करके अपने आप को ब्रह्म में लय कर देते हैं, जिनको विदेह मुक्ति के नाम से वर्णन किया है शास्त्रों ने। दूसरे वे हैं जो उस अवस्था में रह करके नीचे देखते हैं और लोक कल्याण में अपने आप को लगा देते हैं, जिसके लिए जनक का उदाहरण दिया गया है। कर्मयोग संसिद्धि माता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्चन कर तुम अर्थ। लोक संग्रह के लिए अपने आप को जगत में लगा देना, लोगों को उठा करके और ऊपर ले चलने की कोशिश करना, जिनका नाम जीवन मुक्त है। विदेह मुक्त और जीवन मुक्त, ये दो भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन है। और उन अवस्थाओं में रहने वाले में कौन श्रेष्ठ है, कौन अश्रेष्ठ है, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जाता। विदेह मुक्त श्रेष्ठ है या जीवन मुक्त श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? कौन? दोनों श्रेष्ठ है अपने स्थान पर। वहां कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसा नहीं। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ऐसा नहीं। तो भगवान ने उस बात को समझाया और उसी को दो निष्ठाएं बताए उन्होंने। एक आत्मरत की स्थिति है, जो आत्मरत हो चुका है, और दूसरा आत्मरत रहते हुए भी लोक कल्याण रत जो है, उसकी स्थिति का वर्णन किया है भगवान ने। ये दो भिन्न भिन्न अवस्थाओं को तीसरे अध्याय में प्रारंभ किया है समझाना, और इसको तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, यानी पूरी गीता। कुछ आचार्यों ने गीता को 3 भागों में विभक्त किया है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और ज्ञान मार्ग, इस ढंग से 3 भागों में। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था, कुछ आचार्यों ने गीता को 3 भागों में बांटा है। गीता के पहले 6 अध्याय कर्म प्रधान, बाद के 6 अध्याय भक्ति प्रधान, और आखिर के 6 अध्याय ज्ञान प्रधान। मेरी ऐसी राय नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि कोई भी अध्याय गीता का ऐसा मुझे नहीं मिला जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की महिमा का वर्णन न हो। कोई अध्याय ऐसा नहीं। मेरी ऐसी राय है कि मनुष्य के पास बुद्धि है और हृदय है, और जब वो किसी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो दोनों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी कर्म में आपकी बुद्धि सजग है लेकिन हृदय उसके लिए तैयार नहीं है, तभी उस कर्म में आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि किसी कर्म में आपका हृदय बहुत लगा हुआ है लेकिन बुद्धि अलर्ट नहीं है, तब भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। कर्म की सफलता, कर्म की पूर्णता बुद्धि और हृदय की सजगता में है, दोनों के बैलेंस में। बुद्धि प्रधान जो बुद्धि के गुण है, प्रकाश है, उसको ज्ञान कहते हैं। हृदय प्रधान जो भाव है, उसी को भक्ति कहते हैं। सा परानुरक्ति ईश्वर है, ईश्वर में परानुरक्ति का नाम भक्ति है, और भक्ति कुछ नहीं। तीसरी बात, जहां पर ज्ञान और भक्ति यानी बुद्धि और हृदय दोनों सम होकर के एक साथ क्रिया में प्रवृत्त हो रहे हैं, उसकी संज्ञा है योग। We are about it. When you
will change your emotion into devotion. When you will put your mind, your consciousness, your wisdom into work, then you will be yogi. जिस अवस्था में आपकी भावनाएं भक्ति में परिणित होगी, जिस अवस्था में आपकी बुद्धि सजगता के साथ उस कर्म में युक्त होगी, उस समय आप योगी बनेंगे। इसीलिए गीता के 6 अध्याय भगवान ने बताया, योगारूढ़ तस्सैव क्षमा कारण मुच्यते। जब योगारूढ़ हो जाता है प्राणी तो उसके लिए श्रम कारण होता है, वहां कर्म कारण नहीं होता। आरूढ़ मुड़े योगम कर्म कारण मुच्यते। जिस अवस्था में आप योगी बनना चाहते हैं, योगी होने की इच्छा रखते हैं, उस समय तो कर्म कारण होता है, और जब आप योग के ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं तो वहां श्रम कारण होता है। इसीलिए समत्वम योग उच्चते की बात कही दूसरे अध्याय में। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों की यथार्थता को आप समझिए। भगवान ने जिसको कर्म योग कहा है वो कर्म नहीं है। आजकल लोग बातचीत करते हुए रातों दिन काम में लगे हुए, उनसे आप पूछिए, भगवान ने भी तो कहा है गीता में काम करने के लिए। लेकिन उन्होंने कर्म को तो पकड़ा, गीता में भगवान ने कर्म करने के लिए नहीं कहा। याद रखो मेरी बात, गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम कर्म करो, कहीं नहीं कहा है। फिर क्या कहा है? उन्होंने कहा कर्म योगी बनो। कर्मकांडी बनने के लिए नहीं कहा, कर्मी बनने के लिए नहीं कहा, योगी बनने के लिए कहा है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योऽसि मतोधिकः कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। भगवान ने कर्मी बनने के लिए नहीं कहा कहीं। जो कर्म में रातों दिन लगे हुए उनको क्या कहते हैं भगवान? कर्मी। कर्मी बनने के लिए नहीं कहा, योगी बनने के लिए कहा। कर्म योग का अनुसंधान करने के लिए, साधना करने के लिए कहा। आपने योग को तो डिलीट कर दिया और कर्म को पास रखा। So don't try to delete yoga. Don't try to keep karma only. Be karma yogi. Karma yogi means try to put your mind and heart together. अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को, दोनों को एक साथ रखो। वहां से तुम क्रिया में प्रवृत्त हो। और किसके लिए? लोक संग्रह में वापी। कर्म योगी हर एक नहीं बन सकता। कर्म योग एक ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है। जब आप ज्ञान और भक्ति इन दोनों से पूर्ण रूप से अभिभूत हो जाएं, दोनों को पूर्णतया प्राप्त कर लें और फिर अपने जीवन को लोक हितार्थ में समर्पित करें, then you will be कर्म योगी। When you will achieve highest knowledge, when your heart will be filled with devotion, divine love, and you will put your life into welfare of all beings, then you will be karma yogi. In 5th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna stated, सर्वभूत हिते रता। लोक कल्याण में समस्त प्राणियों के हित में जो रत है वो कर्मयोगी है। कर्मयोगी का अभिप्राय नहीं है कि रातों दिन तुम काम करते रहो और कर्मयोगी बन जाओगे। किस लेवल की चेतना से तुम काम कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा महत्व है। 5 level of consciousness you will find in your own life. 5 level of consciousness: body consciousness, senses consciousness, mind consciousness, ego consciousness, and intelligence consciousness. One consciousness is working in your life in 5 levels. Okay? In which level? In which level you are now?
consciousness, or senses consciousness, or mind consciousness, where you are working, where you stand. If you are working on the body consciousness, this level, lowest level, you will work as a beast, not as a human being. It is impossible to work as a human being. All these animals are working in that level. That is called body consciousness only. They are not aware about whatever is above. You can see the monkey, female monkey. If her child dies, and she will keep that in her chest. But you can see, if her child is eating something, and she will jump and snatch that and eat that. She has no love, no thinking, no mind to feed her little child. एक छोटी बंदरी को देख सकते हो. Because she is working on the body consciousness. She is not above from that. You will find many people, they are working on that level. They can help others. When they will think that he will be media of my own enjoyment, then they will help others. Not before that. Such kind of person always love oneself first, not others. In Brihadaranyaka Upanishad we are reading Atma Kama Idam Sarvam Priyam Bhav. स्त्री प्यार करती है पति को, पति के लिए नहीं, अपने लिए. पति प्यार करता है स्त्री को, स्त्री के लिए नहीं, अपने लिए. पुत्र प्यार करता है पिता को, पिता के लिए नहीं, अपने लिए. पिता प्यार करता है पुत्र को, पुत्र के लिए नहीं, अपने लिए. आखिर में याज्ञवल्क्य कहता है, ये तुम्हें लंबी कहानी कहां तक सुनाऊं? आत्मकामा इदम सर्वम प्रियम भव. अपने लिए ही सारी दुनिया प्रिय है. और यदि ये पता चल जाए कि मेरे सुख में अमुक बाधक बनेगा, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, उसको खत्म कर देगा. इस अवस्था में रहने वाला व्यक्ति जो केवल अपने सुख के लिए जीता है, वो शारीरिक चेतना के स्तर पर रहता है. लेकिन इससे ऊपर भी रहते हैं कुछ. ऐसा नहीं कि सारे इसी में ना, इससे ऊपर फिर आपको मिलेंगे कुछ लोग जो अपने ऐन्द्रिक चेतना में रहते हैं. ऐन्द्रिक चेतना मेरे से यदि पूछिए कि धर्म का प्रारंभ कहां से होता है, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ऐन्द्रिक चेतना से. धर्म का प्रारंभ किस चेतना से होता है? ऐन्द्रिक चेतना से. ऐन्द्रिक चेतना में क्या होता है? हम अपने से भिन्न के लिए भी कुछ करना शुरू कर देते हैं. आप देखिए, मां को देखिए, बाप को देखिए. भारत में आपको ऐसे बहुत माता पिता मिलेंगे जो अपने बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी खत्म कर देते हैं, अपनी सारी सुख सुविधा को समाप्त कर देते हैं. वो ऐन्द्रिक चेतना में काम कर रहे हैं. उनके इंद्रियों से संबंधित जितना संसार है, उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है. They are working only for those people who are related with their senses. And your whole family is related with your senses and your body. कुछ आपके परिवार में जो शरीर से संबंधित हैं, जैसे माता पिता, भाई. कुछ आपके इंद्रियों से संबंधित है, जैसे पत्नी पुत्र आदि. पत्नी पुत्र पुत्री आदि ये इंद्रियों से संबंधित है, ये ऐन्द्रिक संसार है. माता पिता भाई ये शारीरिक संसार है.
you can realize, you can analyze, you will understand. Your mother, your father, your brother, your sister, all family members are related with your body. Blood relation, okay? But your wife, your children are related with your senses, not your body. They are not related with your body, they are related with your senses. आप में त्याग की भावना कहां शुरू होती है? जब आप अपने ऐन्द्रिक संसार में आते हैं, वहां से आप में त्याग की भावना शुरू होती है। धर्म वहां शुरू होता है। धर्म का मूल स्वभाव क्या है? त्याग। त्याग ही धर्म का स्वरूप है, याद रखना। जहां पर आप अपनी शक्ति का, अपनी योग्यता का, अपनी सामर्थ्य का दूसरे के लिए प्रयोग करना शुरू करते हैं, वहीं से धर्म शुरू होता है। Religion begins on that stage where you are giving something, but where you are receiving something, taking something, there is no religion. Okay? जहां आप देना शुरू करते हैं, त्यागना शुरू करते हैं, वहां से धर्म शुरू होता है। तो मैं आप लोग समझा रहा था कि जो लोग ऐन्द्रिक चेतना में जी रहे हैं, वो पारिवारिक जीवन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आपको सारे ऐसे नहीं मिलेंगे। जिस दिन सभी लोग इस ऐन्द्रिक और शारीरिक चेतना में ही जिएंगे, उस दिन ये संसार रहने योग्य नहीं होगा, नहीं होगा। याद रखना, जिस धर्म की महिमा हम गाते हैं, वह धर्म शारीरिक चेतना नहीं, ऐन्द्रिक चेतना नहीं, वो मानसिक चेतना से शुरू होता है। उसका प्रारंभ मानसिक चेतना से होता है, जहां पर आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, लेकिन अब आप अपने और अपने परिवार की लिमिटेशन को क्रॉस करके यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल बीइंग, नॉट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर योर फैमिली ओनली, यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल बीइंग। This is called higher religion, higher dharma. इस अवस्था से उच्च धर्म का प्रारंभ होता है। लेकिन जिस अवस्था में आप इससे भी ऊपर पहुंचते हैं, मानसिक स्तर से भी ऊपर, अपने ईगो कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, उस अवस्था में आप केवल सबके लिए, सबके कल्याण के लिए ही अपने आप को समर्पित नहीं करते, बल्कि आपको इससे भी ऊंचा और भी कुछ दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश से ऊपर विज्ञानमय कोश में जब आप पहुंचते हैं, तो वहां से आपको सत्य की अनुभूति होती है। फिर उस समय आप केवल भाई कंपेशन ही नहीं, सबके कल्याण की सोचते, फिर आप अनुभव करते हो, परोपकार की भावना समाप्त हो जाती है वहां पर। तो बात याद रखना। तीसरे मानसिक स्तर पर पहुंच करके आप में परोपकार की भावना जागृत होती है। परोपकार, यू आर वर्किंग फॉर अदर्स, बट व्हेन यू विल रीच एट दैट विज्ञान में कोसा, देन यू विल रियलाइज दैट यू आर वर्किंग फॉर योर ओन रियल सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। देयर इज नो सो मेनी, देयर इज ओनली वन, विज्ञानम ब्रह्म। देन यू विल रियलाइज। उस अवस्था में आपको यथार्थ धर्म का दर्शन होगा कि जो आप ये सोच रहे थे कि आप परोपकार करें, आप परोपकार नहीं कर रहे, सही में आप अपनी ही आत्मा की तृप्ति कर रहे हैं उस अवस्था पर पहुंचकर, क्योंकि वहां पर अनेकता का अभाव हो जाता है। उस अवस्था में आप एकत्व की अनुभूति करते हैं। तत्र को मोहकाशों का एकत्व मन पश्चिम, जहां एकत्व की अनुभूति होती है, वहां पर परोपकार की भावना समाप्त हो जाती है। वहां पर फिर आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा को सबकी आत्मा को अपनी आत्मा आप समझते हैं, और उसका लक्ष्य जो है वो विज्ञानमय कोश से आगे आनंदमय कोश जो है, जहां पहुंच करके आप ही होते हैं, आपकी आत्मा नहीं बल्कि आप ही आप है। वो धर्म का अंतिम स्टेज है। तो मैं आप लोगों को ये समझा रहा था
कि पहले आप अपने आप को यह समझिए कि आप किस स्तर की चेतना में जी रहे हैं, किस स्तर की चेतना में काम कर रहे हैं, किस स्तर की चेतना से आप सोच रहे हैं। फिर आपको ये पता चलेगा कि आप अभी धर्म के रास्ते पर एक कदम रखे हैं कि नहीं रखे। उस समय आपको योग का, व कर्म का, व ज्ञान का, व भक्ति का यथार्थ दर्शन होना शुरू होगा। गीता में भगवान ने उस दिव्य विज्ञान का प्रकाश किया है 3रे अध्याय में, जहां पर ज्ञान और योग इन दोनों का समन्वित स्वरूप चलता है। एक बात और यहां पर आप लोगों को समझा दूं, विशेष करके कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कर्म के अभाव में चित्त शुद्धि नहीं होती, चित्त शुद्धि के अभाव में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अभाव में मोक्ष नहीं मिल सकता। मेरी राय है कि जिस समय चित्त की शुद्धि के लिए कर्म किया जाता है, यदि वह कर्म ज्ञान रहित है तो उससे चित्त शुद्धि कभी नहीं होगी। फिर आप समझ लीजिए, कुछ आचार्यों ने कहा है कर्म के अभाव में चित्त शुद्धि नहीं होगी, चित्त शुद्धि के अभाव में ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के अभाव में तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें कर्म करना है चित्त शुद्धि के लिए, जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। So karma is the media for purification of mind, and purified mind is the source of true knowledge, according to some philosophers. But I think that without proper knowledge, nobody can do any kinds of karma. Proper karma, that's karma. And without doing karma with knowledge, you can't purify your mind. Can't purify. Very impossible. इसलिए knowledge is the base in every aspect. Either you are doing action for purification of mind, or you are doing action for worshipping of Godhead, or you are doing action for achieving highest knowledge. But knowledge is base of everywhere, in every level. Be aware about it. यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान से युक्त नहीं है, तो आपका कोई भी कर्म चित्त शुद्धि के लिए नहीं हो सकता। जहां पर गीता के 5वें अध्याय में आत्मशुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए कर्म का विधान है, वहां पर पहले बताया गया ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न पापेन पद्मपत्रमिवं वसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। तो आत्मशुद्धे संयम त्यक्त्वा, जब तक आसक्ति का त्याग नहीं करते तब तक आत्मशुद्धि के लिए कर्म नहीं होता, और आसक्ति का त्याग बिना ज्ञान के हो नहीं सकता। How you can be detached without knowledge? And without detachment you can't achieve pure knowledge too. इसलिए भगवान ने मूल में बताया कि जितने ज्ञान की जरूरत है उतना ज्ञान सब में है। एक बात कही है भगवान ने गीता के 2रे अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ पर अधिकार शब्द का अर्थ राइट नहीं है। अधिकार का अर्थ राइट करना गलत है। अधिकार माने राइट नहीं, अधिकार माने योग्यता।